नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। मैं एक रीडिंग करने जा रही हूँ जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ऑल द जोडिएक साइन सन मून राइजिंग, जहाँ से जो भी जोडिएक साइंस है, ये मैसेज आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए। और ये रीडिंग कोई कास्ट रिलीजियन बेस्ड नहीं है, सोल बेस्ड रीडिंग है। ज्यादातर मैं नो कॉन्टैक्ट के ऊपर कम रीडिंग करती हूँ, बट इतना ज्यादा मैसेज, इतना ज्यादा कमेंट आप लोग किए हो जो मैम एक रीडिंग बनाई है नो कॉन्टैक्ट के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। बिकॉज एवरीवन नॉट पर्सनल रीडिंग ले नहीं पाते, एवरीवन सोचते रहते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस वजह से मुझे लगता है चलिए आप लोग की इतना रिक्वेस्ट है, बिकॉज यू आर माई सोल फैमिली। आप लोग का रिक्वेस्ट मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट जैसे मेरे पेरेंट्स की इंपॉर्टेंट होता है, तो दैट काइंड ऑफ। और मैं कार्ड देखूंगी उससे पहले जो भी माँ काली का मैसेज देके स्टार्ट करूंगी। श्री कृष्ण के भी मैं मैसेज लूंगी एंड उसके बाद कार्ड देखूंगी। तो पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू आदि शक्ति, थैंक यू स्पिरिट। दिस इज द लास्ट सफल, पॉजिटिव रहिएगा। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। क्या बेसिकली आपकी आउटकम ये होता है, बिकॉज आप जब किसी पर्सन से मिले थे, दिस काइंड ऑफ चाइल्ड वेरी डिसेंट, दिल को पॉजिटिव प्योर पर्सन हो। ये बच्चा में कोई इनोसेंट पर्सन हो आप। जो होता है ना बच्चा का, कोई होता है ना सबको इक्वल समझते, दिल की बहुत साफ होते हैं बच्चा, उसके लिए इतना ज्यादा प्योर। एंड देवी यहाँ पे देवी माँ काली है जो हर दुनिया भर को ये सोचते हैं ना सभी पर्सन अच्छे होते हैं। जैसे आपको दूसरे को ट्रस्ट होते हैं ना, आप लगते हैं सभी पर्सन भी इतना ट्रस्टेबल होते हैं। बेसिकली आपके लाइफ में ये पर्सन आया, एक काली माँ की रुद्र अवतार है। यहाँ पे एक ये मैसेज आपको दे रहे माँ काली, जो एक पर्सन जब आया था ना, इस ये पर्सन की माइंड में बहुत सारा प्लानिंग लेके आया था। एक तो आप दिखने में सुंदर हो, इनोसेंट हो, सबको प्यार करते हो, और एक पर्सन जब आया था आपको अटेंशन दिया था। यस, मैं आपको पसंद करती हूँ, मेरे को आज सभी इंसान अच्छा। आप इसकी बातों में आ गए। एक स्टोरी भी बताऊंगी आपकी, ये स्टोरी में आ रहे वो बताऊंगी। जैसे कोई पर्सन को जब आपको इम्प्रेस करना होता है, तो ये इम्प्रेस करने की एक तरीका होता है। जैसे मैं एक स्टोरी बताऊंगी। जैसे आप एक इंसान हो और आप हर दिन एक डॉग को रोटी देते हो, छोटा छोटा करके रोटी देते हो, 1 2 3। एक कितना दिन देते हो? हर दिन आते हो शाम को 5 बजे, एक ब्रेड लेके आते हो और उसके छोटे छोटे टुकड़े एक वो पर्सन को, वो डॉग को देते हो। डॉग को लगता है यस ये पर्सन कितना मुझे प्यार करते हैं, ये मुझे रोटी दे रहे। मगर हर दिन आप उसको माथे में टच करते हो, उसके गले पे टच करते हो डॉग को, और एक छोटे छोटे रोटी आप दे रहे हो। तो डॉग को लगा ये मेरा प्रभु है, ये मेरा मालिक है। और वो हर दिन आप जब आते हो, ऐसे कितने दिन दे, ऐसे आप 20 दिन, 21 दिन दिए, 21 दिन तक दिए। उसके बाद अपने 5 दिन घूमने चले गए, हिल स्टेशन घूमने चले गए। डॉग इधर घूम रहा है, उधर घूम रहा है। दूसरा इंसान आके बोलते वो चिल्ला रहे, रो रहे, अरे कहाँ गए भाई, मेरे मालिक कहाँ है, मेरी मालिक कहाँ है, अरे जो रोटी देता था वो कहे। फिर एक दूसरा इंसान आए, उसका नाम सुदेशना है। वो बोलते अरे ठीक है तुम्हारा मालिक गया, मैं आपको रोटी खिला दूं। वो खाने के लिए रेडी नहीं है। वो बोलते नहीं भाई, ये रोटी में जहर होगा, ये रोटी में कुछ मिलाया होगा, ये रोटी मैं खाऊंगी नहीं, ये रोटी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इसको बोलते ब्रेड क्रम्बिंग। ये इसका मतलब क्या होता है, जो मालिक के हाथों से रोटी देते हैं और ये रोटी इक्वल होते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं होता। मगर डॉग को वो मालिक पता है। बाकी जब इंसान रोटी देते हैं उसको लगता है ये इंसान सही नहीं है, मैं इसके हाथों में रोटी खा नहीं सकती, मुझे चाहत और प्यार वो मालिक से हाथों का ही मिलेगा। मतलब जो आप उसको देते थे, आपकी एक इसकी मालिक है। तो आपको आपकी एक ऐसे माइंडसेट बना दिया है जो प्यार मतलब आपकी एक से ही ज्यादा मिलता है, एक से आपको प्यार करेंगे। बिकॉज जब कोई इंसान बिजी रहते हैं, उसके होल टाइम उसका टाइम शेड्यूल रहते हैं, मुझे ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। वो अपनी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को इतना टाइम नहीं देते। जो लोग बिल्ले बैठे हैं, बिल्ले खाली, उसके लिए कुछ नहीं होता है, काल देखा जाएगा कैसा होगा। वो बोलते हैं भाई मैं बहुत कम करती हूँ, भाई मैं आईटी में हूँ, इसमें हूँ, बट एक्चुअली वो उतना कमाते नहीं है। आप कभी ऑब्जर्व करना, जो जो कमाने वाला रोड रिच पर्सन होता है वो भीख नहीं मांगते।
ये भाई मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, मुझे ये कर दो वो कर दो। तो वो लोग ऐसे नहीं करते। ये लोग क्या होते हैं, पहले जब आपके पास आते हैं दिखाते हैं हाँ भाई हम है, बाकी सब पानी कम है। भाई मैं ऐसी पर्सन हूँ, मेरे हिसाब से दुनिया चल रहा है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। जो इंटेलिजेंट होते हैं ना वो चिल्ला के बोलते नहीं है, वो इंटेलिजेंट उसके बिहेवियर पता करता है। जब को आपको बोलना पड़ता है आई एम द बेस्ट टैरो रीडर, वो जो टैरो रीडर बेस्ट हो तो बोलते नहीं है, वो बोलते हैं मेरा काम अच्छा है तो ऊपर वाला मेरा रिजल्ट देगा। वो बेस्ट और मैं बेस्ट हूँ बाकी सब बेकार है, वो बोलते नहीं, वो उसको पता है आपके काम ही आपको होता है ना जजमेंट करेगा आप बेस्ट हो क्या। आप जब फ्यूचर अच्छा प्रेडिक्शन करते हो ना तो दुनिया आपको सैल्यूट करेंगे। इसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ऑलरेडी हो जाता है, बिकॉज आपकी काम की वजह से। तो काम आपका अच्छा होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, ये जो पर्सन है ये एक बात हो, ये होता है ना टाइम देता था, जो चीज आप अकेले पहले लगता था मेरी लाइफ क्या बोरिंग है, ये पर्सन जब आए आपको वो प्यार मिल गया, इंटरटेनमेंट के लिए वो इंसान मिल गए, आपको लगता है ये पर्सन मेरी लाइफ में आए, मेरी लाइफ में खुशी मिल गई एंड आप उसको हैप्पीनेस होते हैं। आपकी हैप्पीनेस मतलब आपका एक्स, आपकी हैप्पीनेस मतलब आपकी पार्टनर जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है बट वो थर्ड पार्टी में है। आपके पास जब न्यू पार्टनर आ रहे हैं आप उसको देख नहीं चाह रहे हो, बिकॉज आपको लगता है वो पार्टनर को छोड़ के बाकी कोई पार्टनर मुझे उतना हैप्पी नहीं रख सकता। जहां पे मैं डॉग और वो इंसान के बारे में बोलती हूँ, जहां पे सुरेश ना आके रोटी दे रहे, सेम रोटी सेम कॉस्ट सेम अमाउंट, बट उसको खाने में इंटरेस्ट है, भूख उसको लग रहे, मगर भूख का और प्यास का कौन मिटा सकते हैं, आपकी ये आपकी माइंड सेट, ये आप खुद ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हो। सेकेंड चीज, आपको पता है देखो यहाँ पे माँ की 3 नेत्र ओपन है, द थर्ड आइज ओपन, आपको इंट्यूशन भी पता है ये इंसान मुझे चीट किया है, ये इंसान मुझे बिट्रे किया है, ये इंसान को मुझे कुछ ना कुछ होता है, बट आप ये होता है ना आपको पता है एंड स्टिल आपको लगता है इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। जैसे कोई इंसान ड्रग्स लेता है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, उसको लगता है सिगरेट पीने से मुझे कैंसर होता है, उसको पता है इसमें लंग्स कैंसर व आपकी तार अंदर में जम जाते हैं, वो भी उसको पता है, जो लोग पीते हैं उसको पता है इसके, मगर उसको लगता है ये पीने से मुझे डिप्रेशन कम हो जाता है, बट एक्चुअली उसको भी पता है कुछ नहीं होता है, वो आदत हो चुका है, वो चाह के भी ये चीज छोड़ने से। इस तरह से आपके माइंड में ये आदत हो चुकी है, ये पर्सन जब तक नहीं रहेंगे मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ अधूरापन है। आपको खाने में भी सुकून नहीं होता है, आपको पीने में भी सुकून नहीं होता है, आपको कुछ नहीं रहता है। ये पर्सन आते हैं, प्यार दिखाते हैं, एक टाइम में चले जाते हैं एंड ये जब चले जाते हैं आप उसके इंतजार करते रहते हैं, आपको कुछ भी हो जाए आप ये एक्सेप्ट नहीं करते, आप दूसरा सबकी टैरो रीडर की सुनते हैं, बिकॉज टैरो आपको लगता है जो टैरो रीडर बोल रहे मेरी पर्सन आ गए, रास्ते में है, घड़ा पे चढ़ गया है, टबक 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 करके आ रहे हैं, बीच रास्ते में इधर उधर देख रहे हैं, वो टैरो रीडर आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है, बिकॉज वो आपको बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं जो वो पर्सन आएंगे। कुछ कुछ टैरो रीडर ये होता है और पार्टिकुलर डेट बोल देते, इतना डेट के अंदर आपकी पर्सन, एंड ऑब्जर्व करिए कितने लोग की लाइफ में ऐसे पर्सन आया है, 0.1%। वो भी मैं ऊपर वाला के छोड़ती हूँ, यदि आपका लग नहीं आता है, मैं इसलिए नहीं आता है बिकॉज आपको लगता है आपकी पर्सन आपके पास इस वजह से जुड़े हैं बिकॉज आप अच्छे हो, ऑलरेडी आप अच्छे हो, तो आप जब खुद को प्यार नहीं करते हो, आपकी प्यार की मतलब आपका एक्स है, प्यार की मतलब आपकी ये नहीं है आप खुद हो, आपको प्यार दूसरे से चाहिए। जब आप अकेले हो, अनसेटिस्फाइड हो, रिलेशनशिप आपका अनसेटिस्फाइड है, हस्बैंड से प्यार नहीं मिलता है, किसी आप दूसरे से प्यार मांग रहे हो, जहां पे आपको ये बोला जा रहा है, टैरो जो असली टैरो रीडर होते हैं जो बोलते हैं आप खुद को प्यार करो, आपको भीख मांगना नहीं है। जब आप अपने लाइफ में अकेले खुश हो तो आपको कुछ ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो इंसान आपको प्यार देगी। एक इंसान क्या था आपको घुमा रहे, गोल गोल घुमा रहे, और आप दूसरे टैरो रीडर से दूसरे से सुन रहे हो, वो क्या होते हैं वो एहसास दे रहे हैं, वो अभी भी मिस कर रहे हैं, वो लोग ऐसे मीठी मीठी बात बोलते हैं, आई एम ऑल्सो लिसनिंग ना, वो मिस कर रहे हैं। कौन कोई भी इंसान यदि सचमुच आपको मिस करता है, सचमुच आपको प्यार करते हैं, वो कभी ब्रेकअप नहीं करते। रूल नंबर 1, कोई इंसान जब दूसरे के पास चले जाते हैं, आपकी मेमोरी छोड़ के किसी और के पास जाते हैं, तो ये सोच के जाते हैं वो इंसान आपसे बेटर है, इसलिए नहीं जाते जो आप बेटर नहीं हो, उसके माइंड में ऐसा नहीं है आप खराब हो आप बेटर नहीं हो, उसके माइंड में ये सेट होते ये इससे बेटर मुझे लड़का मिल गया, मनी वाइज, लुक वाइज, फिजिकल सेटिस्फैक्शन के वाइज वो पर्सन मिल गए। दूसरा चीज, कोई इंसान जो सचमुच आपको प्यार करता है उसको भूलने में टाइम लगता है। जैसे आप रात भर रोते हो, आप रात भर डिप्रेशन में होते हो, आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, आपको दूसरों को से बात करके वो शेयर करना पड़ता है, आपको हीलिंग के लिए टैरो रीडिंग बुकिंग करना पड़ता है, बिकॉज आपको वही पर्सन की याद
से आप घूम चुके हो, आपको किसी ना किसी पर्सन चाहिए वो पर्सन ढूंढने के, बिकॉज आप खुद को प्यार नहीं किए हो। जहां पे बोला जाता है आप खुद को प्यार करो, आपकी लाइफ में आप इंपॉर्टेंट हो, आपकी लाइफ में आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है, आपकी पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपकी करियर इंपॉर्टेंट है, मगर आप सब कुछ वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हो। आपको आपको ये लगता है मेरी लाइफ बोरिंग है, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, मेरी लाइफ में वो सेक्रीफाइस नहीं है, मेरी लाइफ में मेरी हस्बैंड बुरा है, मेरी वाइफ बुरा है, मुझे मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो सेटिस्फेक्शन मुझे चाहिए था। बेसिकली आप ना एक ब्लेमिंग गेम खेल रहे हो, खुद के ऊपर, खुद की माइंड के ऊपर, खुद की सोच के ऊपर। आपको ये बोला जाता है देखो, एक पर्सन के पास ऑलरेडी ऑप्शन था, जो भी पर्सन आपके लाइफ में आया है वो क्या होता है, एंटरटेनमेंट के लिए आया है, उसको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए। यदि मेल होते हो, आपका मनी है, देन दे आर से दैट पता है ना मुझे ना ये जो ड्रेस है ना, सबके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ना ये जो बर्थडे के टाइम अच्छा सा ड्रेस देते हैं, मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं है, बट स्टिल आई लाइक द गुड ड्रेस, मुझे पसंद है ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको वो खरीदने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे करके जो लोग भिखारी होते हैं ना, वो लोग दूसरे से मांगते हैं, और डायरेक्ट नहीं मांग सकते, बिकॉज भिखारी बोलते हैं भाई मुझे कुछ भीख दे दे, अल्लाह के नाम से दे दे, ऊपर वाला के नाम से दे दे, भाई गुरु के नाम से दे दे, वो ऐसे बोलते भिगवाते। बट जो लोग इंटेलिजेंट होते, भिखारी होते, वो बोलते ना मैं ना सबको देती हूँ, मेरे पास जब कपड़ा खरीदने तब मेरे पास पैसा नहीं बांटते, मुझे चाहते हैं बट देखते हैं ऊपर वाला जब मुझे मौका देगा तब। देन दे आर इनोसेंट फेस करके आपको भीख मांगते हैं, जाते आप उसके ऊपर पैसा रहो, और आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा दिलदार इंसान हूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को इतना दुखी नहीं देख सकती, एंड यू गिव द मनी। जब मनी दे देते हो ऑल ओवर, तब तक वो स्वीट रहता है, उसके बाद आपका फोन नहीं रिसीव करता है, आपका कॉल नहीं करता है, आपको अवॉइड करने लग जाता है, आपको बोलते हैं आज बात नहीं कर सकते, आज मम्मी घर में है, पापा घर में है, कल मेरा अंकल आने वाला है, कल मेरे काम पड़ गए। एंड दिस इज द वन काइंड ऑफ माइंड गेम जो करके आते हैं इंसान। तो आप बोलोगे ऐसे इंसान कर्मा की पनिशमेंट मिलेगा, सबको मिलता है, मैं भी कुछ कर्मा करती हूँ, वो देखता है, वो भी कर्मा करते हैं, बट इट्स नॉट बी अभी के अभी, इट्स द टेक टाइम। बोलते ना पाप की घड़ा, एक कहावत होता है, जब भर जाते हैं वो उसको टूटना ही होता है, तो घड़ा तब तक भरने दो भाई, वो टूटेगा टूटेगा। देखना ये जो मांगने का आदत है, आपको लगता है मेरे साथ होता है, नहीं, वो सबके साथ करते हैं। जो भिखारी होते हैं सिर्फ एक के साथ मांगते नहीं, सबके साथ मांगते हैं। दिस आप बोलते कोई मुझे कमेंट करते हैं मेरी इस बेस्ट था, भाई तब ब्रेकअप क्यों हुआ? आपकी एक्स बेस्ट है, आप सबकी एक्स टॉक्सिक नहीं होता है भाई, टॉक्सिक नहीं है, ये जो माइंड गेम खेलते हैं दिस पर्सन इज टॉक्सिक। जो एक पर्सन रहते हैं, आप बोलते हैं ना नहीं सटनली वो ब्रेकअप करती है, कोई इंसान ब्रेकअप सटनली नहीं होता है, दैट फिजिकल। मैं एनएलपी करके आई हूं, मैं टैरो रीडिंग करके हूं, और मेरी टीचर हायर लेवल तक फॉरेन में जाके टीचिंग कराते हैं, उस लेवल तक आई एम ब्लेस्ड, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला। एंड मैं खुद के ऊपर भी रिसर्च करती हूँ, दूसरे की जो लोग क्लाइंट मेरे पास है उसके ऊपर भी रिसर्च करती हूँ। साइकोलॉजी बोलते हैं जब कोई ब्रेकअप करते हैं, एक दिन की नहीं ब्रेकअप करते, दे हैव ह्यूज प्लान, उसका 2-3 महीना 4 महीना से प्लानिंग करते हैं। एंड कभी कभी कोई फिजिकली होते हैं वो रूम में, उसके बाद ब्रेकअप करते हैं। और कोई कोई बोलते हैं कल तक आपको अच्छा बिहेव करते, दूसरे दिन बोलते हैं मेरी मम्मी नहीं मानेंगे, आई वांट टू ब्रेकअप बोल के चले जाते हैं। एक कैसे होते हैं, बिकॉज उसके पास ऑप्शन रहता है। जब तक ऑप्शन, बिकॉज आप रोते हो, आप दुखी होते हो, आप चिल्लाते हो, आप दूसरे टैरो रीडर के पास जाते हो, पैसा खर्चा करते हो, और वो ये एहसास दे देता है, कुछ कुछ टैरो देते वो पर्सन आएंगे, और आप बाकी की टाइम इंतजार में गुजार देते हो, बिकॉज आपकी टैरो रीडर बोला है वो आएंगे, वो सच्चा है। बिकॉज हर एक्स बुरा नहीं होता, मगर कोई टैरो रीडर अपनी बिजनेस के लिए ये नहीं बोलता है जे भाई आप अपने तरफ देखो, अपने आप को एस्टेब्लिश करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने लाइफ में एस्टेब्लिश होने, जो पर्सन आना है आ जाएगा, आप पहले तो खुद को हील करो। बिकॉज ऐसे बोलेगा तो उसका बिजनेस कैसे चलेगा? उसका बिजनेस करने आए ना, उसका बिजनेस नहीं चल सकता है। आपको मैं बोल दूं, मुझे कोई बिजनेस चलाना नहीं है, मुझे इंसान अच्छा चाहिए जो कोई मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं, बिकॉज आई एम द स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं दूसरे से मनी वाइज नहीं बात करती हूँ, मैं ये बोलती हूँ आप पहले अच्छा बनो, मनी बाद में आ जाएगा। जब आप खुद हील हो जाएंगे ना, मेरे लिए अंदर से आपको समझ में आएगा दूसरे से मैं अलग किस लिए हूं। खुद को हील करो, दिस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट। ब्रेकअप जब होता है खुद को हील करना बताए। आप लोग क्या होते हैं, ब्रेकअप होता है वो नहीं आ रहा है, कुछ कुछ इंसान थोड़ा टाइम इंतजार करता है, दूसरा रिलेशनशिप में चले जाते हैं। दिस इज द वेरी डस्टिक, वो कर्मा को फॉर मल्टीप्लाई करते हो।
हीलिंग की आप बोलते मैंने 2 महीना में हीलिंग हो गया, ऐसे नहीं है। हीलिंग टेक टाइम, तो 6 मंथ to 1 year हीलिंग का टाइम होता है, जब आप सेल्फ लव में आ जाते हो। जैसे मुझे देख के कोई चुड़ैल बोलता है, मैं हमेशा बोलती हूँ मैं कौन सी टाइप की चुड़ैल हूँ। मतलब चुड़ैल का भी होता है ना, जो पेट पे चलने वाला चुड़ैल होता है, जो रास्ते में ऐसे ऐसे करने वाला, कौन सी, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप चुड़ैल बोलो कुछ बोलो, मतलब फर्क मुझे तब भी पड़ेगा जब मैं उसको दिल में लूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मैं कौन हूं। आपको बनने से यदि मेरी वजूद हिल जाता है तो ये कौन सी टैरो रीडर है, वजूद हिलना चाहिए। आपको अपनी चीज पता होना चाहिए, मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, मैं किस तरह से हूं। और दूसरा एक और चीज बोलना चाहती हूँ, लाइफ में किसी की बातों से आने से पहले खुद को पूछो, मुझे ये रिलेशनशिप मुझे क्या दिया था, हैप्पीनेस दिए थे। सिर्फ आपको सिर्फ देना पड़ता है, किसी किसी इंसान से पैसा दे रहे, जब पैसा से प्यार होता है ना, वो सिर्फ पैसा देते हैं। जो आपसे प्यार करते हैं ना, वो पैसा नहीं मांगते हैं, उसको बोलते हैं इट्स ओके। आप मुझे एक रोज भी देते हो, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे इंसान को चुनिए, ऐसे इंसान आज भी है। आप क्या होते हैं ना, आपको सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे पर्सन होते हैं। ये जो ब्रेड क्रम्बिंग की जमाना है, सोशल मीडिया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कोई पर्सन आपको ऑनलाइन में वीडियो कॉलिंग करते हैं, ऑनलाइन में बहुत सारा स्वीट बातें करते हैं, एंड एक टाइम में 4-5 दिन के लिए गायब हो जाते हैं। एंड आपने रोना धोना सब कुछ खींचो, बेबी मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, बेबी मेरी सोना का ये हो गया, बेबी ये हो गया, बेबी मेरी मम्मी ठीक नहीं था, मेरे पापा की तबीयत खराब है। एंड उसके बाद आपसे फिर से नॉर्मल बातें करते हैं, नॉर्मल ये करते हैं, एंड दोबारा आ जाते हैं, दोबारा बेबी मेरा तो रिचार्ज खत्म हो गया, बेबी मुझे ये चाहिए, बेबी मुझे गोल्ड का चेन चाहिए, बेबी काम आप दे देते हो, बिकॉज आपको प्यार चाहिए, आप भिखारी हो, आपको प्यार चाहिए। और वो बेबी बोल देते आप गल जाते हो। तो इज दैट और वो ऐसे करके आपकी पैसा ले रहे, मनी ले रहे, प्यार ले रहे, एंड उसके बाद आपको लगता है ये शादी करेगा, नहीं करेगा, ये आपको रिस्पेक्ट करता है, नहीं करता है, इसके पास ऑलरेडी 2-3 ऑप्शन रहते हैं, ये सिर्फ मनी के लिए तुम्हारे पास आता है, मेंटली ये के लिए आपको इस्तेमाल करते चले जाते हैं। और इसकी एक ही ये आप बोलते हो ऐसे क्यों करते हैं ये लोग ऐसे, बिकॉज इसको सेटिस्फेक्शन, जब भी आपके पास एक पर्सन जो भी आपको प्यार करता है, बस जिसके साथ आप शादी करना चाहते हो, वो टाइम दे रहे हैं, वो बिजी होते हैं। ज्यादातर जो लोग अच्छे इंसान होते हैं वो स्वीट इतना बातें नहीं कर पाते, बिकॉज उसको करियर देखना होता है, मम्मी पापा देखना होता है, वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो दूसरा इंसान जो होता है ना, वो शो अप चाहते हैं, सोसाइटी में हाथ पकड़ के घूरे, हाथ पकड़ के मुझे इज द ट्रू लव, शाहरुख खान वाला हाथ फिरा दे, आई लव यू बोल दे भाई, मुझे सोसाइटी में समाज को ये दिखाना है ये मेरी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मुझे क्या प्यार कर रहे। बिकॉज हम लोग दिखाने ज्यादा पसंद करते हैं, दिल का नहीं पसंद करते। दिल कितना, आई थिंक जब भी कोई रिलेशनशिप में होता है, बहुत कम लोग सोचते हैं दिल कैसे होता है, वो सब दिखाते हैं, दिखाना पसंद करते हैं, भाई दिखाना मुझे दिखाने में अच्छा होता है। तो इस तरह से यूज करते हैं, एंड एक टाइम में आपको ब्लॉक कर देते हैं, आप उसको कुछ नहीं कर पाओगे। तब आप बाकी टैरो रीडर के पास जाते हो, सबके पास जाते हो, सब बोलते आएंगे उसको, वो आपको सच्चा प्यार करेंगे। आप 6 मंथ इंतजार करो, 5 मंथ इंतजार करो, रास्ते पे आ रहे, घर पे है, ऑफरिंग लेके आ रहे, चल के आ रहे, आप 6 महीना इंतजार कर रहे हो, रो रहे हो, क्या करूं क्या ना करूं। 6 मंथ वो टैरो रीडर आपको रिटर्न दे सकते हैं। 6 मंथ आप इंतजार कर रहे हो, खुद डिप्रेशन आपके ये कर सकते हैं। ये जो माइंड गेम खेलते हैं, ये अपनी इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं। तो इस ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, बेसिकली यहाँ पे माँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको कमल बनने के बोला है, एंड कॉमन एंड मेडिटेशन। पहला तो शांत हो जाइए, रूल नंबर 1। दूसरा चीज, इफ यू आर प्लेयर आई एम द गेम चेंजर, ये माइंड में रखिए। आप यदि प्लेयर होते हो, मैं गेम चेंज करने वाले वो इंसान हूं। कैसे गेम चेंज करोगे, वो भी आप भी, वो जब भी बाबू सोना बोलना, बोलना मेरा तो नौकरी चलेगा भाई, मेरे पास पैसा नहीं है, एंड तुरंत वो पटक के पाले निकल जाएंगे। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है, मेरे पास बाबू सोना, मेरा पैसा नहीं है, मेरा नौकरी चले गए, और उसको बोलना हाँ ठीक है बाबू सोना, वो जितना बाबू सोना बोलते हैं मैं गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, उसका असली रंग तब से देख देगा, नहीं देख सकते मेरे पास से। सच्चा प्यार दिखाने का गिफ्ट से नहीं होता, सच्चा प्यार दिखाने से वो आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आपको बातें कर रहे हैं, किस तरह से आपको इक्वल गिव है। कोई बोलता है मैं मेरी मम्मी पापा को दुखी नहीं कर सकती, बट आपको कर सकती हूँ। आप दूसरे के खून हो, दूसरे का हो, आपका इंसल्ट होगा तो आई डोंट केयर अबाउट। जब वो अपनी मम्मी पापा की ट्रीट अलग से कर रहे हैं, आपके ट्रीट अलग से कर रहे हैं, वो इंसान सही नहीं है।
ऐसे इंसान से बच के रहो। मैं टैरो से भी देख देती हूँ क्या करना चाहिए। बेसिकली आपको एक होता है ना, ऐसे पर्सन के झांसे मत मानो जो आपकी जिंदगी खराब कर दे। यार योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ये क्या हो रहा है? कोई आपसे गेम खेल के चल गया और आप अपनी आधा लाइफ उसको रोते रोते गुजार देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, आइसोलेटेड, देखो आंसू निकल रहे, फोटो कुछ बोल रहे, खुद को बांधा हुआ साइलेंट महसूस कर रहे हो। दिमाग में दो पर्सन है, दोनों एक पॉजिटिव सोच रहे हैं, नहीं भाई एक वो ऐसा कर नहीं सकते, वो ऐसा, वो पॉजिटिव लड़की है, वो कभी कुछ नहीं कर सकते। जहां पे आपकी सक्सेस आप पाओगे, आपकी अचीवमेंट करोगे, दिस इज द प्लेयर। वो प्लेयर है, वो गेम चेंजर है। देखिए मैं जो कुछ बोलती हूँ ना, ऊपर वाला मुझे कहना है, बिकॉज मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए, आपका सक्सेस चाहिए, आपका अचीवमेंट चाहिए, आप आगे बढ़ो, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे, मैं ये नहीं बोलती हूँ आप सिर्फ आप अपने लाइफ को अच्छी बनाओ, मैं यही चाहती हूँ। मेरी ये वीडियो बना के, यू डिजर्व सक्सेस, यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व सेल्फ लव, दिस इज द क्रूज। आप खुद को जब सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्यों दूसरे से इतना ज्यादा बेगिंग करना, किस लिए? खुद को प्यार करो यार। यू आर डिजर्विंग। यस, यू नीड हीलिंग। देखिए आपको हीलिंग की जरूरत है, आप प्यार मांग रहे हो, आई अंडरस्टैंड। आप यू नीड द लव, आप नीड द, आपको आपकी बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ जो भी हुआ है, चेंजेस आए, वाइस वर्सा, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी पर्सन वाइस वर्सा, प्यार मांग रहे हो, प्यार आप खुद को करो जैसे आप हो। कोई इंसान यदि प्यार करता है, मैं बोलती हूँ जैसे आप हो ऐसे एक्सेप्ट। जो तो कोई आपको इंसल्ट कर रहे, मनी दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे, इक्वालिटी, दिस इज नॉट योर लव। सिर्फ आपका एक होता है अट्रैक्शन है, आपका एक होता है कमजोरी है। जैसे सिगरेट पीने से आपको हेल्थ खराब होता है, वो चीज आपको पता है, बट दारू पीने से हेल्थ खराब होता है, एंड स्टिल आपकी वो कमजोरी बन चुके। ऐसे मत किसी को कमजोरी बनाओ यार। कमजोरी बनाना है तो ऊपर वाला को कमजोरी बनाओ, ऊपर वाला से बिलीव करो, वो आपको सच होता है। बिकॉज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, सच्चाई दिखाने के लिए। आप खुद प्यारे हो, खुद ऐसे खुद के प्यार करो। आपकी पार्टनर यदि आना है आ जाएगी, उसके इंतजार में मत रहो यार। वो जब यदि सचमुच कभी एक दिन प्यार करते हो, किसी के पास नहीं जाते, बा किसी को वो बच्चे लड़का नहीं है जो लॉलीपॉप देके उसको भुला के कोई लेके गया। नो, दे आर मैच्योर यार। आप कोई ऐसे बच्चा का 14 साल की लड़की है, लड़का से प्यार करो, दे आर मोर देन एज 80 प्लस हो गया भाई। अभी 16 साल के बच्चा को बोलो 13-14, दे आर बहुत कुछ जानते हैं। जो आई थिंक आई एम क्लास 10 में भी मुझे वो सब कुछ पता नहीं था। यार साइंस तो थे, बट उतना ब्रेन डेवलपमेंट मेरा नहीं हुआ था, सच बता रही हूँ। बिकॉज हम लोग टाउन से पढ़ के आए थे, हम लोगों में मतलब अलग सी माइंड सेट होते थे, तो हम लोग इतना ज्यादा लड़का से बात भी नहीं कर पाते थे। बट दिस इज द देयर माइंड सेट। प्यार चाहते हो बट इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए। एक इंसान प्यार दे रहे, गिफ्ट दे रहे, सब कुछ दे रहे, सिर्फ गिफ्ट से यदि प्यार मिल सकता है ना, तो सबको गिफ्ट दे के प्यार। जो इंसान खराब होता है ना, आप कितना भी गिफ्ट दो ना, वो इंसान आपको कभी प्यार नहीं करेगा। और जो इंसान आपको पाने, आप पहले तो खुद को प्यार करो। खुद मत सोचो मैं अलोन हूँ, मैं अकेले हूँ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। खुद की अकेलेपन भी और हीलिंग होके बाहर निकले। और जो भी टैरो रीडर ये बोल रहे हैं ना, आज आएंगे कल आएंगे, आप अपने काम करते रहो। वो क्या बोल रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप को प्यार करो, अपने आप को हेलो, आप खुद को लाइफ को सिक्योर करो, आप खुद को एस्टेब्लिश बनाओ यार। आप 6 महीना से वही इंसान की इंतजार में मत रहो। उसको आना है आ जाएंगे, तब तक अपने ऐसा कुछ करो जो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना पड़े। इंडिपेंडेंस बनो, खुद के लिए बनो। ये छोटा सा मैसेज, प्लीज आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो एंड हील होके आओ। जब भी ब्रेकअप होते टेक अ टाइम फॉर हीलिंग, नहीं तो ऐसे इंसान को फिर से मैनिफेस्ट करके लाइफ में लेके आओगे। ये चीज होना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए और खुश रहिए। मेरी ब्लेसिंग ऑलवेज आपके साथ है। नमस्ते एवरीवन।